नरेश मणि जी के लिए। साथ ही साथ मैं मिस्टर नरेश मणि से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। सर, मैं चाहता हूं कि आप जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, क्योंकि आप तो, हमारा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस तो बहुत हाई लेवल पे है और आप लोग इन चीज़ों को जब से, मैं कह सकता हूँ, स्टेट पे हैं, तब से आप इन चीज़ों को देखते रहे, करते रहे, समझते रहे। तो उनके लिए 4 शब्द मैं चाहूँगा कि आप सबके बीच में रखें ताकि आपके विचार हमारे साथ पहुँच पाए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अंकित जैन को, और क्योंकि जब ये मेरे पास आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं एक NGO बनाने जा रहा हूँ और ये कार्यक्रम है जिसमें गरीब असहाय बच्चों को भी शिक्षित करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो है अपना शादी विवाह का जो कार्य है, जो गरीब लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो सकती है उनको भी ये सहायता करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने कहा कि आपको आना है, मैंने कहा जरूर आऊँगा। तो ये समाज के लिए हमारे बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और वो कई तरह का दान पुण्य करते हैं, आप सबने देखा होगा। तो हम ये दान पुण्य क्यों करते हैं? हम दान पुण्य इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ कर्म अच्छे हो, हमें जो है अच्छा जो है ऊपर जाके परमात्मा हमें स्वर्ग प्रदान करे। लेकिन मुझे लगता है, शायद आप सबको पता भी हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो हम दान की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा अगर कोई दान होता है तो वो शिक्षा का दान होता है। सबसे महान अगर कोई दान माना गया है तो वो शिक्षा का दान माना गया है। आप 10 भूखों को खाना खिला दें, मगर एक गरीब बच्चे को अगर आप शिक्षा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उससे ज्यादा महान कार्य करते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसने आज एक युवा है, कितनी अच्छी एक चीज जो है वो यहाँ स्थापित की है और आज इनका मंच का उद्घाटन है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके आसपास भी आप जो है उनकी गरीब बच्चों की शिक्षा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे समाज का तो विकास होता ही होता है, देश भी आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी बहुत आत्मसंतुष्टि उससे मिलेगी। बाकी जो है, अब मैं कवि और लेखक भी हूँ, तो मैं सिर्फ ये जरूर अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तुझको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा। ये मैं अंकित जी को कहता हूँ, आप सबको युवा भी बैठे हैं कि इसी तरह से अपना कार्य करते रहें कि तुझको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा, तिमिर हो चाहे कितना गहरा, तुझको उससे भिड़ना होगा। कि फैलेगा उजियारा एक दिन, फैलेगा उजियारा एक दिन, ऐसा धीरज धरना होगा, आंधी तूफानों के आगे चट्टानों से अड़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा, तिमिर हो चाहे कितना गहरा, तुझको उससे भिड़ना होगा। कि बदले भारत बदले लो, कि बदले भारत बदले लो, प्रण नया करना होगा, छोड़ के हर विचार पुराना, इतिहास नया गढ़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा, तिमिर हो चाहे कितना गहरा, तुझको उससे भिड़ना होगा। कि कोई साथ चले न चले, कि कोई साथ चले न चले, पर तुझको निरंतर चलना होगा, एकल दीप की ज्योति जैसे पल पल तुझको जलना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा, तिमिर हो चाहे कितना गहरा, तुझको उससे भिड़ना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से बधाई देता हूँ और मैं युवाओं को भी यही कहूँगा, युवाओं के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, तो एक शेर उनके लिए भी पढ़ देता हूँ मुक्तक। कि उड़ने दो इन परिंदों को, मैंने माना है कि ये युवा हैं, इस तरह के जितने भी युवा हैं, आप जितने भी यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे युवाओं को ऐसे कामों के लिए प्रेरित करें। और मैंने तो युवाओं को परिंदा माना है, एक आसमान में परिंदा होता है, उसको उड़ना दिया जाता है तो स्वतंत्र रूप से, तो इसलिए मैंने कहा है कि उड़ने दो इन परिंदों को, इनका काम उड़ना है। अरे उड़ने दो इन परिंदों को, इनका काम उड़ना है, निकल आए हैं पर इनके, कहाँ इनको रुकना है, बड़ा है हौसला इनमें, गगन को इनको छूना है, कि उड़ने दो इन परिंदों को, इनका काम हो। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सब जो है इसी तरह से इस बच्चे का सहयोग करते रहें, इस युवा का, ताकि जो है ये मंच आगे जो है अपना कार्य करे और समाज का उससे भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।